और आइए अब मैं सीधे आपको कथा के साथ जोड़ता हूँ, कथा की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। और 29 नंबर का अध्याय है। अधिक मास में 29 नंबर का यह अध्याय बड़ा अद्भुत है। और मैं आपको बोलूँ, पुण्यशील सुशील बोले देवदूतों के ज्ञान उपदेश से करदम का हरिलोक गमन और वह दैनिक चल रहा है। कहा गया है कि वो गोलोक को चलिए, आपने विशेष स्थान से पुरुषोत्तम मास की शरण ली है, पुरुषोत्तम मास व्रत किया और तुमने 33 दान किए हैं। महात्मा करदम ने कहा, मुझे अपने अनेक कर्मों को अभी भोगना शेष है, किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त करूं? ये हरि के प्यारो, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला, यह मुझे कहिए। तब नारायण ने कहा, इस प्रकार पूछने पर हरिदूत बोले, कहा क्या तुमको नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन पुरुषोत्तम है? विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण से पुरुषोत्तम नाम मिला। उसी मास का तुम तप कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फलादी न खाकर तुम फेंक देते थे। ये उसको बोला जा रहा है, किसको? बंदर को। हाँ, स्वयं निराहार रहते थे, उन गिरे फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने में तप एवं व्रत हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते धूप जाड़ा बरसात आदि सभी दुख सहे, तब अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन की लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास का जो स्नानादि श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकता है? तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है, वैसे कौन कर सकता है? पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का इसके समान और कोई साधन नहीं। नारायण बोले, उन दूतों ने से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान के देवता तथा कलंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान में बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, किन्नर गंधर्व स्तुति करने लगे, बाजादि बज रहे तो वह विमान में बैठकर गोलोक के लिए चला गया। वह विमान में बैठकर गया, आनंद हुआ जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं होता। 2 भुजा वाले कृष्ण के दर्शन कर आनंद से गौ सेवित उस लोक में रहने लगा, गोलोक में। श्री नारायण बोले, देवता इस मास में इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपने दिन के प्रथम भाग के कर्म कहे, अब दूसरे भाग के कर्म कहे। नारायण बोले, प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न संध्या करे, तुलसी तर्पण करे, पंच यज्ञ करे, भूत बलि कौए स्वान आदि को दे, द्वार पर आकर गोदोहन काल तक अतिथि को देखे, जब भी आता है अतिथि उसका सत्कार करे, भोजन कराए। ब्रह्मचारी सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्नदान करे। उसके बाद पूर्व की तरह मुँह करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर के प्रसन्न चित्त से भगवान का प्रसाद भोजन करे। भोजन एक पात्र में 2 जने न करें, कभी भी एक पात्र में 2 लोग भोजन न करें, नहीं तो यह व्रत खंडित हो जाएगा। जो केवल अपने लिए ही रखे, जो कांसे के पात्र में रखकर खाता है, उसकी आयु बुद्धि यश और बल बढ़ जाता है। इस महीने में कांसे के पात्र में पलाश की पत्तल में खाने की महिमा है। भोजन से पूर्व 5 गिलास गैया स्वान कौआ ब्यागत पिपीलिका को आदि को दें। पहले मीठा भोजन करें, नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गर्म अंत में भोजन करें, अथवा पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में और अंत में पतला पदार्थ खावे। सन्यासी को 8 गिलास, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32 एवं ब्रह्मचारी को यथारुचि बच्चे भोजनादि की बात कही गई। भोजन करने के बाद जल का दान जरूर करे, पितृगणों को तृप्त करे, कुल्ला करके हाथ शुद्ध करे, पेट पर हाथ फेरकर आहार के पाचन के लिए अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वाग्नि एवं भीमसेन का स्मरण करे। फिर भगवान कृष्ण को प्रसन्नतापूर्वक स्मरण करे, मुख शुद्धि के लिए पान खावे। इस प्रकार इस कार्य के बाद से शास्त्रों का अध्ययन करे। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर अध्यात्म विद्या का श्रवण ध्यान करे। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लग जाए। जब सूर्य अस्त होने वाले हों तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या वंदन करे। संध्या समय टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करे, जो नियम से संध्या करता है। यदि किसी की संध्या छूट जाए तो फिर दिन डूबने से लेकर आधी रात्रि तक कोई संध्या करता है तो संध्या छूटने का प्रायश्चित पूरा हो जाता है। यह इसमें वर्णन किया गया है। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करे। गायत्री जपे तो दिया जरूर जला करके रखे। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन करके शयन करे। अपने घर में पूर्व ससुर के घर दक्षिण दिशा में और प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे। उत्तर की ओर सिर कभी न करे। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करे। सोते समय सिरहाने जल का कलश रखे। ऋतुकाल के समय स्त्री सहवास
उनकी बात अनुष्ठान में वर्जित बताई गई। रात्रि में दोपहर सोवे, बाद में उठकर वेदाध्ययन करे। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण बोले, यह गृहस्थाश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने ये कथा सुनाई। जय जय श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 29वां अध्याय हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं।